नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट पल्स में, जहां पर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए डेली बेसिस पे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इकोसिस्टम। The term ecosystem was given by the scientist A.G. Tinsley. अब अगर हम बात करें कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसलिए क्योंकि हम आगे बात करेंगे कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं एंड फंक्शनल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है, तो इकोसिस्टम इन द इकोसिस्टम देयर इज़ ए इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, एंड बायोटिक फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच आर लिविंग इन नेचर। तो अभी हम बात करते हैं कि एबायोटिक कौन से फैक्टर्स हैं एंड बायोटिक कौन से फैक्टर्स हैं। इंटरेक्शन अमंग एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। Abiotic factors एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे आते हैं टेम्परेचर, पीएच, वाटर एंड सॉइल। और अब अगर हम बात करें तो बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो जैसा कि हमने देखा बायोटिक फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच आर लिविंग। बायोटिक फैक्टर्स जिसमें हमारा आता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो प्रोड्यूसर्स उनको कहा जाता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स को सिंथेसाइज करते हैं, जो कि खाना बनाते हैं इकोसिस्टम में। और अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो प्रोड्यूसर्स ने जो ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज किया है उसको खाते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स ने जो खाना बनाया है उसको कंज्यूमर्स खाते हैं। एंड डिकम्पोजर्स की बात करें तो वो जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स ने जो ऑर्गेनिक मैटर खाया और सिंथेसाइज किया है उसका फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, यानी इन्होंने जो बनाया, इन्होंने जो खाया, उसे वापस से एनवायरनमेंट में लेके आते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम कितने तरह का होता है, यानी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। हम यहाँ कर सकते हैं इसको, लैंड इकोसिस्टम, और इसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल। और जो सेकेंड वन है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम। लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है उसमें हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं,
और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें हम उनको इंक्लूड करते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो लैंड और टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा हमारे गार्डन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, और हम अगर डेजर्ट्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की तो उसके अंदर वो आते हैं जो कि पानी में रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे ओशन, रिवर्स एंड लेक्स। अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। इकोसिस्टम में बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसा कि हमने बात किया कि इकोसिस्टम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में हम देखते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हो रहा है इकोसिस्टम में। सेकंड आता है हमारा डिकम्पोजिशन। यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हुआ है उसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है, कैसे होता है। थर्ड हमारा जो कंपोनेंट होता है वो होता है एनर्जी फ्लो। इसे हम एनर्जी फ्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि खाना बनाते हैं, उसके बाद में कंज्यूमर्स होते हैं जो कि वो खाना खाते हैं, और फिर आता है डिकम्पोजर्स जो कि उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है एनर्जी का फ्लो होता है, एक साइकिल बनी हुई होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एनर्जी फ्लो। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ कॉम्पोनेंट की जो कि है न्यूट्रिएंट साइकिल। जब डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं वो वापस से इकोसिस्टम में फ्लो होते हैं। तो ये एक जो साइकिल होती है इसे हम न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो होती है उसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं और उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला इसमें है टॉपिक वो है हमारा प्रोडक्टिविटी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम एक के बाद एक इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको कवर करते हैं, जिसमें हमारा पहला जो टर्म आता है वो आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोड्यूसर्स करते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सिंथेसाइज होता है, इसलिए हम इसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगर हम इसे लिखें, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर synthesized by producers। प्रोड्यूसर्स जो टर्म है इसमें वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ताकि आप जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी एक टर्म आता है उसके साथ आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड टर्म आता है वो आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो हम देखते हैं वो होता है कि द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय कंज्यूमर्स। इसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले के अंदर हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करते हैं
और कंज्यूमर्स जो होते हैं वो इस ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करते हैं, उसे हम इसलिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन आएगी, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय कंज्यूमर्स। तो ये जो टर्म है इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम प्रोड्यूसर्स को देखते हैं और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हम कंज्यूमर्स को देखते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन यही होता है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन प्रोड्यूस करता है और सेकेंडरी कौन करता है। ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, उनके अंदर आता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ना कि कहीं और से खाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स में हम एग्जांपल्स जो लेते हैं वो एनिमल्स का ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स को खाकर अपना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करते हैं, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब एक टर्म आता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसे हम देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जिसमें हम टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड होता है उसे देखते हैं। ग्रॉस का मतलब हो जाता है टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। ग्रॉस में हमने देख लिया कि टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आता है, और अब हम देखते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इसे हम GPP लिख सकते हैं, GPP। अब हम देखते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। नेट NPP, तो इसके अंदर हमारा आता है GPP, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते, और भी उसमें बस उनका एक ही प्रोसेस होता है जिसमें उनके द्वारा जो एनर्जी लॉस होता है वो होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। इसलिए हमने क्या किया, जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज था उसके अंदर, उससे हमने माइनस कर दिया है जितनी एनर्जी उनको रेस्पिरेशन में लगी, तो उससे हमें मिला हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो वो आ जाएगा हमारा ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो होती है कि द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकाली थी, वैसे ही हम नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। लेट मी राइट इट हियर, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एनिमल्स में, ह्यूमंस में जो एनर्जी होती है वो लोकोमोशन में और डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, उसके अंदर एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो हम जो है वो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो थी उससे हम माइनस कर देंगे हमारा जो रेस्पिरेशन में लॉस होता है, लोकोमोशन में लॉस होता है, और जो अदर्स बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी जो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारा आएगा ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, लोकोमोशन
and we can write other various functions, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी लॉस होता है। तो अगर हम इसमें से ये माइनस कर देते हैं जीएसपी से, अगर जो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से हमने इन सबको माइनस कर दिया तो हमें हमारा नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मिल जाता है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दिया था, ठीक है, तो वो हमें पता है एजी टेंसले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था, ठीक है। और इसके अलावा जैसे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स में डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया जैसे जा सकता है कि कौन से एबायोटिक फैक्टर्स है, कौन से बायोटिक फैक्टर्स है, उसके बाद में उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और आज हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, और उसके बाद में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसमें जो टर्म्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा जो एक चीज़ पूछी जाती है कि हैबिटेट और निश, ठीक है। स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का उसमें हम हैबिटेट देखते हैं, हैबिटेट, और जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसमें हम देखते हैं निश, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि निश क्या होता है। इकोसिस्टम के अंदर जो फंक्शनल एस्पेक्ट होता है उसे हम निश कहते हैं। हैबिटेट जहाँ पे हम रहते हैं जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट है, और निश यानी इकोसिस्टम में जहाँ पे हम काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है। इन दो टर्म को आप याद कर सकते हैं, यानी हैबिटेट जो कि हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम रहते हैं, और निश जहाँ पे कि हम फंक्शन करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने इकोसिस्टम के अंदर जो 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम पहला जो है प्रोडक्टिविटी उसके बारे में डिस्कशन किया है। अगर इस पूरे सेशन के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हर वीकेंड पे हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं या अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है, या आप यह सोचते हैं कि आप चाहते हैं कि हम डिटेल में उसको डिस्कस करें, वीडियो बनाएं, तो आप लिख सकते हैं और हम उस पर आगे वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।